देखिए, जब चुनाव आता है तो महिलाओं की बात ज़रूर आती है। तो चुनाव इस बार भी हुआ और इस बार के चुनाव में महिलाओं ने ज़बरदस्त बढ़-चढ़कर वोटिंग किया। हालाँकि इस बार के चुनाव में कहा भी जा रहा है कि महिलाओं की वजह से ही वर्तमान की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो वापसी कर सकी है। तो चलिए हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक बार महिलाओं की बात भी कर ही लेनी चाहिए। झारखंड में कितनी महिलाएं अब विधानसभा पहुंच सकी हैं? आपको जानकारी दे दें कि कुल मिलाकर 12 महिलाएं इस बार झारखंड के विधानसभा में पहुंची है। कुछ आंकड़ों की बात कर दें तो पिछले बार के मुकाबले 2019 में जब चुनाव हुआ था, उस बार के मुकाबले इस बार 128 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी, जो कि एक ज़्यादा है। पिछली बार 127 थी, इस बार 128 है। उसी तरह से चिंता की बात यह है कि विधानसभा में जो 81 विधानसभा की सीट है, उनमें 23 ऐसी सीटें हैं जहां कोई महिला चुनाव नहीं लड़ रही थी। है ना? चिंता की बात। चलिए, आते पहले चरण में जो 43 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें ऐसी 12 सीटें थी जहां कोई महिलाएं नहीं थी। दूसरे चरण में 38 सीटों में ऐसी 11 सीटें थी जहां पर कोई महिलाएं चुनाव नहीं लड़ रही थी। चलिए, ये तो हो गई कि कहाँ से कौन-सी महिलाएँ चुनाव लड़ रही थी, कौन नहीं लड़ रही थी। अब हम आगे बात करेंगे कि वो कौन-सी 12 महिलाएँ हैं, जो इस बार विधानसभा चुनाव में पहुँची हैं और कौन-कौन से सीटों से पहुँची है, किस अंतर से विपक्षियों को हरा कर पहुँची है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रघुवर दास जी की बहू, जो रघुवर दास पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल भी हैं। उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू, पूर्णिमा साहू के नाम से उनको जाना जाता है। पूर्णिमा साहू की अगर बात, तो पूर्णिमा साहू भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला नेत्री के रूप में खड़ी थी, जमशेदपुर ईस्ट से। उन्होंने अजय कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें 42,871 मतों से हराया। ठीक है? दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे, तो दूसरे नंबर पे आती हैं रागिनी सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी से झरिया विधानसभा से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। उन्होंने कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह को 14,511 मतों से हराया है। ये रागिनी सिंह ने। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कोडरमा विधानसभा की बात करेंगे। कोडरमा विधानसभा से डॉक्टर नीरा यादव, जो पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी 2014 से 2019 के बीच में, उस वक्त भी वो शिक्षा मंत्री थी। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सुभाष प्रसाद यादव को 5,815 मतों से हराया है। अब हम आगे बढ़े तो दिखाई देता है कि निशत आलम, जो पाकुड़ विधानसभा से सबसे अधिक मतों से मुझे लगता है कि इन्होंने जीत दर्ज की है, 86,000 मतों से आजसू पार्टी के अजहर इस्लाम को हराया है। और ये पाकुड़ विधानसभा नंबर 5 है और बहुत अधिक मतों से इन्होंने अजहर इस्लाम को हराया है। इसके बाद हम बात करेंगे श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह कांग्रेस की नेत्री हैं और बोकारो विधानसभा से आती है। इन्होंने 7,207 मतों से भारतीय जनता पार्टी के बिरंची नारायण को हराया है। बिरंची नारायण लगातार 2 बार वहां के विधायक रह चुके थे और इस बार भी भाजपा ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया, लेकिन 7,000 मतों से वो श्वेता सिंह से हार चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दीपिका पांडे सिंह की। इन्होंने भी 18,645 मतों से भाजपा के अशोक कुमार को हराया है। इनका विधानसभा है महगामा। महगामा से कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया था और भरोसे पर ये खरी उतरी। इसके बाद हम बात करेंगे शिल्पी नेहा तिर्की की। शिल्पी नेहा तिर्की मांडर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती थी और इन्होंने सन्नी टोपो, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको हराया था 22,803 मतों से। और ये भी काफी बड़ा मार्जिन था। इस बार का चुनाव चारों तरफ से बहुत टक्कर का चुनाव रहा है इस बार, जो झारखंड विधानसभा की बात करें तो। इनके बाद हम बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा से ममता देवी की। ममता देवी और सुनीता चौधरी के बीच लड़ाई थी। सुनीता चौधरी आजसू पार्टी की हैं
और यह लड़ाई काफी देर तक चलती रही। अंतिम के 3-4 राउंड में फैसला हुआ और 6,790 मतों से सुनीता चौधरी को इन्होंने हरा दिया रामगढ़ विधानसभा में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे एक और महिला नेत्री जो जिनका नाम है लुइस मरांडी। लुइस मरांडी जामा विधानसभा से हैं और जामा विधानसभा से लगभग इन्होंने 76,424 मत प्राप्त किए और 5,738 मतों से भारतीय जनता पार्टी के सुरेश मुर्मू को हरा दिया और ये जामा विधानसभा से थी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे जमुआ विधानसभा से मंजू कुमारी ने जीत दर्ज की और इनकी जीत का फासला था 32,631। ये भी काफी बड़ा मार्जिन था और इन्होंने जेएमएम के नेता जो भाजपा से केदार हाजरा जेएमएम में गए थे, उन्हें हराया है। मंजू कुमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं और पहली बार ये मुझे लगता है कि ये जा रही हैं विधानसभा। इसके बाद हम बात करेंगे सविता महतो की। सविता महतो ईचागढ़ विधानसभा से जीती हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीती हैं। इन्होंने आजसू के हरेलाल महतो को 26,523 मतों से हराया है और काफी अच्छा मार्जिन है ये भी। इसके बाद हम बात करेंगे कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है और काफी हॉट सीट इनका माना भी जा रहा था और इज्जत वाली बात थी जेएमएम के लिए भी और हालांकि इन्होंने इज्जत बचा ली। 17,142 मतों से भाजपा के मुनिया देवी को इन्होंने हराया। कुल मिलाकर 1,19,372 मत इन्होंने प्राप्त किया था। यह थी कुल 12 महिलाओं की कहानी जो इस बार विधानसभा में पहुंचेंगी। हालांकि 81 का 33% यह नहीं होता है। अगर 81 का 33% होता तो इस बार लगभग 26 महिलाएं विधानसभा में जाती। यही 12 महिलाएं झारखंड की समस्त महिलाओं का नेतृत्व करेंगी। राष्ट्र समर्पण की कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ अलग, कुछ नया जानकारी देते रहें। आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। कल फिर और किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।